तो धनपुर गांव में अंधेरा एक बार फिर लौट आया है। पूरे 6 महीने की एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अब वही सुरंग, हाँ वही जिसने रवि को निगल लिया था, वो दोबारा जाग उठी है। और जानते हैं, इस बार वो सिर्फ एक लड़के के लिए नहीं आई है, इस बार तो वो पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने आई है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट से, जो सिर्फ एक इंसान को सुनाई देती है। वो मुझे बुला रहा है। अब ये शब्द कौन कह रहा है और कौन है जिसे बुलाया जा रहा है, बस यही सवाल हमें उस खौफनाक रात की तरफ वापस ले जाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। धनपुर गांव की सुबह वो तो अब भी वैसी ही है। खेतों में हरियाली है, लोग अपने काम पर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, गांव की रूह पर छाया एक गहरा डर जाग उठता है। ऊपर से देखने में सब शांत लगता है, लेकिन जमीन के नीचे कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है रवि की माँ। जो औरत कभी गांव की जान हुआ करती थी, अब वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। उसकी हंसी खामोशी में तब्दील हो गई है, और उसकी आंखें तो हर वक्त बस उस अंधेरी खाई को देखती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया की पुकार सुन रही हो। हर रात सोचिए, जैसे ही पूरी दुनिया सो जाती है, वो उसी मनहूस खेत की तरफ चल पड़ती है। अरे गांव वालों ने तो उसे जंजीरों से बांधने तक की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती। और अगर कोई पूछ लेना, तो उसके टूटे हुए होठों से बस एक ही खौफनाक जवाब निकलता है, वो मुझे बुला रहा है। वो रात अमावस्या की थी। आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ अंधेरे का एक समुंदर था। एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल जाए। और उसी घने अंधेरे के बीच रवि की माँ उस जमीन पर एक मूर्ति की तरह बैठी थी, बस उस अनहोनी का इंतजार कर रही थी जो आने वाली थी। वहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि हवा की सरसराहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस जमीन को घूरती रही जहां उसके बेटे की यादें दफन थीं। और फिर उस मौत जैसी खामोशी को एक ऐसी आवाज ने तोड़ा जो इस दुनिया की नहीं थी। उसके पैरों के नीचे की सूखी मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। पहले तो हल्की सी, फिर जोर से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ दिल फिर से धड़कने की कोशिश कर रहा हो। जमीन कांप रही थी, क्योंकि नीचे कुछ था जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। गड़र, एक ऐसी आवाज जो हड्डियों को कंपा दे, जमीन के सीने से उठी। और फिर वही काला गहरा गड्ढा जो 6 महीने पहले बंद हो गया था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उस गड्ढे से एक आवाज आई, रवि की आवाज। लेकिन ये वो आवाज नहीं थी जिसे उसकी माँ जानती थी। इसमें एक अजीब सी ठंडक थी, एक ऐसी खुशी थी जो किसी शैतान की होती है। माँ, इस बार मैं सच में बाहर आ सकता हूँ। उस आवाज ने बताया कि बाहर आने का एक रास्ता है, एक खौफनाक योजना। उसे 3 दरवाजे खोलने होंगे, 3 ऐसे रास्ते जो इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ देंगे। पर सवाल ये था कि ये दरवाजे कहाँ थे और उन्हें खोलने की कीमत क्या होगी। उसी पल गड्ढे से 3 काले धुएं के सांप से निकले और जमीन पर फैल गए। उन्होंने 3 जगहों की शक्लें ले ली, गांव का वीरान पड़ा स्कूल, सदियों पुराना कुआं और रवि का अपना घर। ये दरवाजे नहीं थे, ये इस दुनिया में नर्क के रास्ते थे। और तभी अचानक रवि की माँ की गर्दन एक तरफ मुड़ गई, उसका शरीर ऐंठने लगा और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गईं। वहां सिर्फ काला रंग रह गया। फिर उसके मुंह से 2 आवाजें एक साथ निकली, एक उसकी अपनी जो दर्द से भरी थी और दूसरी उस साए की जो जीत से भरी थी। पहला दरवाजा आज रात खुलेगा। और बस इसी ऐलान के साथ कहानी का रुख उस खेत से हटकर गांव के उस हिस्से की तरफ चला जाता है जिसे सब भूल चुके थे, पुराना भूतहा स्कूल। उसी मनहूस रात 2 लड़के अमित और सोनू अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस स्कूल के पास से गुजर रहे थे, जब उन्होंने अंदर से एक अजीब सी पीली रोशनी आती देखी। डर तो लग रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें अंदर खींच रही थी। वो ये नहीं जानते थे कि वो रोशनी असल में एक बुलावा थी, एक जाल था, और वो दोनों उसके शिकार बनने वाले थे। स्कूल का पुराना लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार ही कर रहा हो। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। अंदर धूल, सड़न और एक अजीब सी खामोशी थी। जानते हैं, एक ऐसी खामोशी जो चीखने से भी ज्यादा डरावनी होती है।
और जैसे ही उनका दूसरा पैर अंदर पड़ा, धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि अरे पूरी की पूरी इमारत हिल गई। दोनों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। बस अब वो वहां कैद हो चुके थे। दरवाजा बंद होते ही मानो स्कूल जिंदा हो गया। दीवारों पर मकड़ी के जालों की तरह काली काली नसें उभर आईं और हवा में सल्फर की गंध फैल गई। और फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर देखा, जहां कोयले से ये शब्द लिखे थे, पहला दरवाजा खुल चुका है। उस शैतानी योजना का पहला कदम कामयाब हो गया था। दोनों लड़के दहशत में थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी क्लासरूम के सबसे अंधेरे कोने से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी, लेकिन उन्हें मुड़कर देखना ही था। उन्होंने कांपते हुए बहुत धीरे धीरे पीछे देखा, और जो उन्होंने देखा उस पर उनकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। जो मंजर उनके सामने था, उसे देखकर उनके हलक में एक चीख अटक गई। वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन जैसे उनकी आवाज ही गायब हो चुकी थी। उस अंधेरे कोने में रवि खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन वो रवि नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी। वो साया अब रवि के जिस्म में था। तो क्या रवि वापस आ गया है, या सिर्फ उसका जिस्म लौटा है जिसे अब वो साया इस्तेमाल कर रहा है? पहला दरवाजा खुल चुका है और 2 शिकार अंदर फंस चुके हैं। सवाल तो अब यह है कि जब बाकी के 2 दरवाजे खुलेंगे तो क्या पूरा गांव स्कूल की तरह एक कब्रिस्तान बन जाएगा?